द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को बीजेपी ने ऐन वक्त पर बड़ी शर्त देते हुए टेंशन में डाल दिया है। खबर यह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कहा कि आप सबसे पहले इस्तीफा दीजिए, ये इधर उधर की बात नहीं चलेगी। नीतीश कुमार प्रेशर में थे और अभी खबर आई है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और राजभवन भी पहुंच गए हैं। दरअसल इससे पहले कयास यह लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू के साथ कुछ नया ही प्लान कर रही है। वो इस्तीफा नहीं देना चाहते, वो 9वीं बार सीएम नहीं बनना चाहते, वो अपनी सरकार को सुचारू रूप से चलाना चाहते तो हैं, लेकिन आरजेडी को साइड करके, उनके मंत्रियों को बर्खास्त करके वो बीजेपी का समर्थन बाहर से लेना चाहते थे। लेकिन पूरा खेल ही बीजेपी ने बिगाड़ दिया है। बोला ये बाहर वाली बात नहीं होगी। बीजेपी ने कहा कि हमें पूरे तरीके से कंट्रोल चाहिए और नीतीश कुमार जी पहले इस्तीफा दीजिए, फिर सारी बातें होंगी। और इस वक्त की खबर यही है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, पूरी कैबिनेट को भंग ही कर दिया है। और खबर यह भी है कि आज अभी राजभवन में मुलाकात, इस्तीफा, फिर शाम में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। बस फर्क इतना है कि नए सीएम भी नीतीश कुमार ही होंगे। जितनी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए ही दिया। ये देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस्तीफा देते हैं और कुछ ही घंटे में फिर शपथ भी ले लेते हैं। देखिए, न्यूज 24 ने यह खबर प्रकाशित की थी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने रखी शर्त, पहले दे सीएम पद से इस्तीफा। ये सूत्रों के हवाले से खबर थी और इस खबर पर अब मुहर लग गई है, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी की शर्त मान गए हैं, इस्तीफा भी दे दिया है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाएंगे। यहां पर देखिए, खबर में यह भी लिखा गया है न्यूज 24 के अगले ट्वीट में कि राजभवन नीतीश कुमार पहुंच गए और नीतीश कुमार के राजभवन पहुंचने का मतलब है कि इस्तीफा सौंप दिया जाएगा। और अपने विधायक दल की बैठकों में भी उन्होंने यह कह दिया है कि वक्त आ गया है कि चलिए इस्तीफा देते हैं, आरजेडी से संबंध खत्म करते हैं। इसको लेकर आज तक पर भी एक रिपोर्ट आई, जरा उस खबर को भी देख लीजिए। सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, ये सब अब आखिरकार गदगद होंगे, क्योंकि इनकी बातें नीतीश कुमार ने मान ली हैं। जो रिपोर्ट है वो देखिए कि बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस न्यूज लाइव, नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। कुछ ही देर में समर्थन की चिट्ठी लेकर सीएम आवास पहुंचेंगे बीजेपी के विधायक। कुछ ही देर में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी मन की बात कार्यक्रम चलने का कहा गया है कि यह कार्यक्रम कंप्लीट हो जाए, फिर बीजेपी के विधायक जो है अपना समर्थन वाली चिट्ठी दे देंगे नीतीश कुमार को कि चलिए आपने हमारी शर्त मान ली है। और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की कोशिशें तेज हो गई। नीतीश इस्तीफा देकर शाम तक मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगातार अपने नेताओं और विधायकों संग बैठक कर रहे हैं। और विधायकों की मीटिंग में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और अब क्या खेला होगा? क्या 5 फरवरी को जो बजट सेशन रखा गया है, क्या उस वक्त लालू प्रसाद यादव कुछ बड़ा करेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के पार्टी में, उनके विधायकों में सेंधमारी करके इस्तीफा दिलवाने के लिए राजी कर लेंगे? अगर जेडीयू के कुछ भी विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो यह सरकार जो है अल्पमत में आ जाएगी। फिर यह अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा, फ्लोर टेस्ट होगा और कॉन्फिडेंस टेस्ट में अगर ये फेल हो गए तो यह सरकार ही गिर जाएगी। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? अगर लालू प्रसाद यादव बाहर है तो वो अपनी कोशिशें छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो बड़ा कर ही देंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन फिर से थाम लिया है।
अब वो एनडीए में हो गए। हर साल 2 साल पर पलटी मारने का उनका इतिहास रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार पर अब भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि वो आने वाले समय में क्या करेंगे। एक रिपोर्ट फर्स्ट बिहार पर आप देख सकते हैं। बिहार में लोकल वेबसाइट है, बहुत अच्छी खबरें यहां से आती हैं, लेटेस्ट अपडेट रहता है। हेडलाइन में है बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से दिया इस्तीफा, शाम में 9वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। खबर में क्या कहा गया है वो भी देखते हैं। लिखा जा रहा है कि इस वक्त की बिहार की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और राजद से अपना नाता तोड़ लिया है। नीतीश कुमार ने वर्तमान कैबिनेट को भंग कर दिया और महागठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया है। नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिया है और अब नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। और आज शाम में फिर शपथ ग्रहण समारोह आप देखेंगे। इस बीच खबर है कि बीजेपी ने भी मन की बात के कार्यक्रम को समाप्त होते ही समर्थन वाली चिट्ठी के साथ अपने प्लान में जुट जाने का मन बना लिया है और नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करने की पूरी तैयारी है। सुशील मोदी एक बार फिर से डिप्टी सीएम के तौर पर दिखाई देंगे। तारकिशोर प्रसाद को दरकिनार किया गया है। रेणु देवी का नाम अभी भी है। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री रहेंगी, लेकिन तारकिशोर प्रसाद की जगह सुशील मोदी को मौका दिया गया है। यह बड़ी खबर है। और अभी देखिए जो जानकारी मिली है कि मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान कैबिनेट यानी राजद और महागठबंधन से मुंह मोड़ लिया है। अब देर शाम जब वो 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे तो इस शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। 3 बजे तक जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। कुल मिलाकर यह बड़ी खबर है। जदयू को टेंशन दी गई, नीतीश कुमार ने टेंशन मोल ले ली है। बीजेपी की शर्तों को मान गए। बीजेपी की शर्तों पर अब वो काम करने वाले हैं और मुख्यमंत्री भी जब बनेंगे तो बीजेपी से ही ऑपरेट होंगे। क्या कितने दिन तक नीतीश कुमार बर्दाश्त कर पाएंगे? वो ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो अपने सहयोगियों का दबाव झेल नहीं पाते। आरजेडी का दबाव नहीं झेल पाए तो उन्होंने वहां से पलटी मार दी। उससे पहले बीजेपी का दबाव नहीं झेल पा रहे थे तो वहां से पलटी मार दी। और अब देखिए कि फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो क्या यह उनके लिए अनुकूल होगा? क्या वो इस दबाव को अब हमेशा के लिए झेलने के लिए तैयार हैं, या फिर 12 महीने 15 महीने के बाद फिर पलटी मारेंगे, फिर तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे? आखिर हर दल इन्हें अपनाता ही क्यों है जब ये हर बार पलटी मार देते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। लालू प्रसाद यादव अभी भी सेंधमारी में लगे हुए हैं। फ्लोर टेस्ट कराने की अगर बात आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जदयू के विधायकों को वो अनुपस्थित करा दें। भले ही उनकी विधायकी चल जाए तो चल जाए, लेकिन सरकार अगर अल्पमत में आएगी तो बिहार में सरकारें अस्थिर हो जाएंगी और इन्हें बचा पाना बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगा। और मांझी साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे जो अभी सबसे बड़े बार्गेनर बने हुए हैं। उन्हें चाहिए 2-2 मंत्री पद। इसके अलावा वो इस ऑफर की तलाश में हमेशा रहते हैं कि बेहतर कहां है। बेहतर अगर लालू यादव के साथ है तो वहां जाएंगे, अगर बेहतर बीजेपी में है तो वो एनडीए के साथ हो लेंगे। ऐसी परिस्थिति में मांझी भी घन चक्कर बनाते हैं। सड़कों पर पोस्टर लगाए कि बिहार में बाहर है, बिन मांझी सब बेकार है। और अब मांझी एकदम से साइलेंट भी होंगे क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी अगर मिल जा रहे हैं तो भी बहुमत की सरकार तो बन ही जा रही है और मांझी देंगे तो बोनस है और मजबूती मिल जाएगी। तो इस परिस्थिति में अब लालू यादव के मूव का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।